और अब एक बड़ी और राहत देने वाली खबर, चीन के पोर्ट पर 6 महीनों से फंसे 16 भारतीयों की आज वतन वापसी हो गई है। घर वालों से दूर एक एक दिन, एक एक हफ्ते और फिर महीनों काटने के बाद जब 16 भारतीयों ने अपने वतन, अपनी जमीन पर कदम रखा तो बस पहला शब्द निकला, वो था थैंक यू मोदी सरकार। ये सभी भारतीय कार्गो शिप MV अनास्तासिया पर फंसे हुए थे। 20 सितंबर 2020 को यह कार्गो शिप ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चीन पहुंचा था, लेकिन चीन ने शिप को पोर्ट पर एंट्री नहीं दी। करीब 6 महीने तक ये शिप जो है चीन के इंटरनेशनल वाटर्स में फंसा हुआ था। चीन ना तो शिप पर मौजूद सेलर्स को लौटने की इजाजत दे रहा था, ना ही उन्हें रिप्लेस करने की परमिशन दे रहा था। भारतीय नाविकों ने जब सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की, तब विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ और भारत सरकार के दबाव के बाद चीन ने भारतीय नाविकों को वापस लौटने की इजाजत दी और अब ये 16 भारतीय वापस वतन लौट चुके हैं। एनास्तासिया जो एक जहाज है जो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर पहुंचा था चीन, उसे वहां पर रोक लिया गया था। पिछले 6 महीनों से ये सभी लोग वहां फंसे हुए थे। 16 भारतीय नाविकों के लौटने के बाद नेशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स इंडिया ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। NUSI के महासचिव अब्दुल गनी सेरंग ने हमसे बात की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए उनको जरा। बहुत जरूरी DG शिपिंग, मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, आवर मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया एंड आवर DG शिपिंग मिस्टर अमिताभ कुमार, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमने एक मुहिम छेड़ी, हमारे मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो DG शिपिंग जो है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का काफ़ी इसमें बड़ा रोल रहा इन सीफेरर्स को वापस लाने में। और सबसे काबिल अच्छी बात ये है एंड इट नीड्स टू बी अप्रिशिएट, जो कंपनीज जो थी, जो ग्रेट ईस्टर्न और अनास्तासिया की जो MSC कंपनी, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इन सीफेरर्स को लाने में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक की बात हमने ऊपर तक लेके गई और नॉट जस्ट नेशनली, इंटरनेशनली भी। चीन के पोर्ट पर फंसे भारतीयों की वतन वापसी को मुमकिन बनाना असंभव को संभव बनाने जैसा है। इस पूरे प्रोसेस पर शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया पहले दिन से नजर बनाए हुए थे। आपको दिखाते हैं मनसुख मांडविया ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हमारे साथ हैं। सर, चीन में 6 महीने से ज़्यादा समय तक हमारे जो नाविक थे वो फंसे रहे थे 2 मर्चेंट शिप पे, और उनकी अब सकुशल वापसी हुई है। आपके मंत्रालय ने इसमें बहुत बढ़िया काम किया, कोऑर्डिनेट किया। कैसे आप लोग इसकी जानकारी कब मिली कि हमारे नाविक वहाँ फंसे हुए हैं, और फिर कैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, कैसे बचाया उन लोगों को? तो जैसे दोनों वेसल्स MV अनास्तासिया और MV जगानंद, दोनों वेसल्स चाइना का कार्गो लेके आ रहे थे और चाइना में उसको बर्थ नहीं मिल रहे थे। 6 महीने से वो समुद्र में ही फंसे थे। ग्रेट ईस्टर्न कंपनी ने मेरा संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी मिनिस्ट्री के संपर्क में है, लेकिन अभी हमारे नाविक वहाँ फंसे हुए हैं, उससे वहाँ निकल नहीं रहा है। तुरंत ही मैंने स्वयं उसमें इनिशिएटिव लेके जयशंकर जी से बात किया, विदेश मंत्रालय में बात किया। यहाँ से डायरेक्ट हमारा एम्बेसडर है चाइना में, उसके साथ बात किया। विदेश मंत्रालय ने भी प्रोएक्टिव रोल करके लगातार एम्बेसडर के साथ बातचीत बनाए रखी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्टेशन किया, और अंत में ये दोनों वेसल्स के सीफेरर को जापान में साइन ऑन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ से साइन ऑफ करके वो इंडिया आज MV जगानंद के 23 सीफेरर आज इंडिया में पहुँच गए हैं, और अनास्तासिया के 16 सीफेरर आज इंडिया में पहुँच चुके हैं। जब वो लोग सकुशल वापस आ गए तो उनके परिवार का रिएक्शन क्या लगा? किसी ने फ़ोन किया आपको, थैंक यू बोला इस सारी कवायद के लिए, मेहनत के लिए? कई फैमिली ने मोदी जी को थैंक यू बोला, और मैंने उसको बताया भी कि ऐसे कोई देश के नागरिक विदेश में फंसते हैं तो हमारी सरकार उसमें प्रो एग्रेसिव काम करती है। ये वाकई उन 16 लोगों के लिए बड़ी बात है जो आज 6 महीने के बाद वापस अपने घर, अपने वतन लौटे हैं। और इन्हीं 16 भारतीयों में से एक हैं गौरव सिंह, जो इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, 6 महीने से आप वहां चीन के समंदर में फंसे हुए थे, कैसे आप लोगों की वापसी मुमकिन हो सकी? आपको क्या जानकारी मिली इसके बारे में?
देखिए, आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग सब लोग इंडिया आ चुके हैं और ये नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ही पॉसिबल था। सारी फैमिली खुश हैं। 6 महीने में हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन आज शिपिंग मिनिस्ट्री, नरेंद्र मोदी जी, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, change.org, प्रियंका चतुर्वेदी जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इनके वजह से आज हम लोग अपने धरती पे, अपने देश में वापस आ चुके हैं। गौरव, 20 सितंबर वो तारीख थी शायद जब आप लोगों का जहाज जो है एनास्तासिया वो चीन के वाटर्स में पहुंचा था। उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे आपके कमांडर्स जाहिर सी बात है बात कर रहे होंगे कि या तो हमें उतरने दें या फिर हमें लौट के जाने दें, तो आपको क्या जानकारी मिल रही थी, क्या बताया जा रहा था कि कब तक आपको लौटने को मिलेगा? देखिए, हम लोग को कोई भी क्लियर जानकारी नहीं दी गई थी उस समय, इसीलिए हम लोगों ने मीडिया हाउसेस में अप्रोच किया। बहुत ही प्रॉब्लम वाला सिचुएशन था, टाइम था, लेकिन किसी न किसी तरीके से बस काटा हम लोगों ने और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज बहुत ही खुशी है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके वजह से आज हम लोग अपने देश वापस आ चुके हैं। गौरव, जरा अपने अनुभव आप हमसे शेयर कीजिए। ये 6 महीने का वक्त जो गुजरा आपका, ये कितना मुश्किल था? किस किस की तरह की परेशानी आप लोगों ने इस दौरान झेली? देखिए, ये 6 महीने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक अनुभव था मेरे लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे इश्यूज आए, जिसको अब मैं शायद से फ्यूचर में याद भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही खराब अनुभव था। और इस तरीके से हो गया था कि हम लोग एक जेल में फंसे हुए हैं, जहां पे कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। खासकर जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था। हम लोग को ये लग रहा था कि 1 साल 2 साल और न जाने हम लोग कितने साल तक वहां पे रहने वाले हैं। लेकिन थैंक यू, मैं शिपिंग मिनिस्ट्री और मनसुख मांडविया जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनके एफर्ट से आज ये सब पॉसिबल हुआ है। गौरव, शिप पर क्या 6 महीने का खाने पीने का सामान आप लोगों के साथ था, या फिर चीन के ऑफिशियल्स ने आपको खाने पीने का सामान मुहैया करवाया? दवाओं की अगर किसी को जरूरत थी तो वो सारी चीजें क्या मौजूद थी या चीन की तरफ से आपको मुहैया करवाई जा रही थी? देखिए, खाने पीने का तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमारी जो कंपनी है उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, आखिरी दम तक हमारा साथ दिया, और उन्होंने भी सारे एफर्ट्स किए ताकि हम लोग कंफर्ट, जो 6 महीने हम लोग रह रहे हैं वो भी कंफर्टेबली रहे वहां पे। बाकी मेडिकल के थोड़े इश्यूज थे कि हम लोग को मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रहा था चाइनीज साइड से, प्रॉब्लम्स भी आई, और चाइनीज ऑफिशियल्स का सीधे से ये कहना था कि जब तक कोई इंसान अपने आखिरी समय में नहीं आएगा तब तक उसे कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए लोग और भी डरे हुए थे, लेकिन हमारी कंपनी ने हमें सपोर्ट किया है, और नूसी हो गए, शिपिंग मिनिस्ट्री हो गई, इन लोगों ने सपोर्ट किया है, और बाकी खाने पीने का हमारा कोई ज्यादा इशू नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आज आप वतन लौट आए हैं, अपने मुल्क पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने के लिए आप वहां तड़प रहे थे, दूसरे मुल्क में फंसे हुए थे। गौरव, एक बात ये जरा बताइए कि पिछली बार आपको कब ये खबर दी गई कि आप वापस अपने घर लौटने वाले हैं? ये खबर आपको कब मिली? आज 16 फरवरी हो रही है, ये खबर आपको कब मिली थी कि आपको वापस लौटना है अब? देखिए, करीबन 9 फरवरी या 10 फरवरी को हमें एम्बेसी से मैसेज आ गया था कि चाइनीज ने अलाउ कर दिया है क्रू चेंज के लिए। उसके बाद ही हमारी कंपनी के एफर्ट से हम लोग ने डाइवर्जन लिया, हम लोग जापान गए, और जापान में हमारा साइन ऑफ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और बहुत खुशी की बात है कि आप और आपके साथ जो तमाम 15 लोग थे वापस वो लौट आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इंडिया टीवी का खास शो